गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स को जानेंगे। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है, देखिए बच्चों, दैट numbers having 1 4 5 6 9 0 in units place may or may not be perfect squares and numbers having 2 3 7 8 in units place are never perfect squares। यही है प्रॉपर्टी 1। अब इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। देखिए बच्चों, जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4। ये हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम स्क्वायर्स ही लेंगे, मतलब एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 4 इज 16, 5 इंटू 5 इज 25। फिर इस तरफ चलते हैं। 6 इंटू 6 इज 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81 और 10 10s are 100। ये हाल फिलहाल हम इतना ही एग्जाम्पल्स लेंगे। अब आप गौर से देखिए बच्चों, जब यूनिट्स प्लेस में क्या है नंबर 1 4 1 4 9 6 9 6 5 0 5 0। फिर से यही रिपीट हो रहा है 1 4 9 6। लेकिन क्या आपने यहाँ वंस प्लेस में कहीं भी आपको 2 3 7 8 दिख रहा है बच्चों? नहीं। मतलब यूनिट्स प्लेस में स्क्वायर, जब हम एक नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट्स प्लेस में 2 3 7 8 कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 4 5 6 9 0 होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी नंबर्स 1 4 9 6 5 0 से एंड होता है वो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। और ये प्रॉपर्टी हमें एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1 करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अब 4 यूनिट्स प्लेस में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। इसी तरह अगर हम 64 लिखें तो 64 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। 8 स्क्वायर 64 है, राइट। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे 24 यूनिट्स प्लेस में 4 है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। सो जरूरी नहीं है हर कोई नंबर जो 4 से एंड होता हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ बच्चों, सो अब आपको समझ में आया। सो 4 अगर एंडिंग में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, 25 है 5 स्क्वायर, राइट। अगर मैं 225 लूँ तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 15 स्क्वायर। लेकिन अगर मैं 35 बोलूँ या 15 बोलूँ तो वंस प्लेस में तो 5 है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का? नहीं। इसलिए नंबर्स एंडिंग विथ 1 4 5 6 9 0 मे बी परफेक्ट स्क्वायर, मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अब 2 3 7 8 जैसे 12 23 47 798 वंस प्लेस में अगर 2 3 7 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। ठीक है, ये था हमारा प्रॉपर्टी 1। अब प्रॉपर्टी 2 देखते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी 2 कहता है अगर कोई नंबर 1 और 9 है यूनिट्स प्लेस में, फॉर एग्जाम्पल 1 और 9 इन यूनिट्स प्लेस, तो उसका जो स्क्वायर होगा ना बच्चों वो भी 1 में ही एंड होगा। देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है। जैसे 11 स्क्वायर हो गया 121, 19 स्क्वायर हो गया 361। तो देखिए बच्चों, अगर वंस प्लेस में 1 और 9 होगा तो उसका जो स्क्वायर होगा उसके आंसर में 1 ही आएगा। ठीक है। जैसे 21 स्क्वायर को ले लिया तो 441। देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही आएगा। 9 है तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि 9 9s are 81 है ना बच्चों, इसलिए। अब उसी तरह अगर कोई नंबर में यूनिट्स प्लेस में 2 या 8 हो यूनिट्स प्लेस में, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो 4 में एंड होगा, एंड्स विथ 4। जैसे ये एंड्स विथ 1 वैसे ये वाला एंड्स विथ 4। देख लेते हैं बच्चों। देखिए 12 स्क्वायर क्या है 144, 4 से एंड हो रहा है। फिर 18 स्क्वायर क्या है 18 18s are 324, क्योंकि वंस प्लेस में 8 है तो एंड्स विथ 4। इसी तरह अगर कोई नंबर 3 या 7
इन यूनिट्स प्लेस में हो तो उसका स्क्वायर जो होगा वो हमेशा एंड होगा 9 से, क्योंकि 3 3s are 9 और 7 7s are 49। जैसे 13 स्क्वायर को लीजिए, 13 इंटू 13 क्या है 169, आ गया ना एंडिंग में 9। 17 इंटू 17 क्या है 289। तो अगर हम स्क्वायर करें तो एंड में क्या आएगा 9 ही आएगा। उसी तरह अगर 4 और 6 हो यूनिट्स प्लेस में तो एंडिंग का जो नंबर होगा वो होगा एंड्स विथ 6। जैसे 14 स्क्वायर हो गया, 14 इंटू 14 196। 26 को ले लीजिए, 26 का स्क्वायर है 676। फिर 16 ले लीजिए, 16 स्क्वायर है 256। सो देखिए बच्चों हर जगह 6 से ही एंड हो रहा है। और लास्ट, अगर हमारा कोई नंबर 0 है यूनिट्स प्लेस में, इन यूनिट्स प्लेस 0, देन उसका स्क्वायर भी किससे एंड होगा, एंड्स विथ 0। जैसे 10 स्क्वायर हो गया 100 और 1000 स्क्वायर हो गया, 100 स्क्वायर हो गया 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रॉपर्टी 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, अ नंबर which has odd number of zeros at the end is never a perfect square। मतलब अगर कोई नंबर आपके पास है जो जीरो से एंड होता है, अगर वो इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मीनिंग समझते हैं। अब देखिए बच्चों, इवन नंबर ऑफ जीरोस जो है, तो जैसे 2 zeros 4 zeros ऐसे नंबर्स मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। जैसे इस एग्जांपल में देखिए 100, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, 10 10s are 100। 400 देखिए 2 zeros सो 20 स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यहाँ इवन नंबर ऑफ जीरोस है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि 8 इंटू 100 का परफेक्ट स्क्वायर 10 है लेकिन 8 का तो है ही नहीं। सो इवन नंबर ऑफ जीरोस हो तो वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बच्चों। ऑड नंबर ऑफ जीरोस जैसे 10 में कितना जीरो है 1 जीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर 1000 को देखिए, ये भी 3 जीरोस है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी आपका 3। प्रॉपर्टी 4 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड। मतलब अगर आप इवन नंबर को स्क्वायर करोगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा, अगर आप ऑड नंबर को स्क्वायर करोगे आपको ऑड मिलेगा। जैसे एग्जांपल है इवन नंबर 2, उसका स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, ये इवन तो ये भी इवन, ये इवन तो ये भी इवन। अगर हम ऑड नंबर देखें, 3 स्क्वायर है 9 और 5 स्क्वायर है 25। सो ये हमें हेल्प करेगा एक्सरसाइज 3B, मैं आपको देख के बताती हूँ। एक्सरसाइज 3B हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 करने में हेल्प करेगा। मैं वापस से तो रिपीट करूंगी जब वो एक्सरसाइज करूंगी, लेकिन यहाँ भी आप एक बार देख लीजिए। फिर है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ एन n डिजिट नंबर इज आइदर 2n-1 और 2n। मतलब अगर कोई नंबर देते हैं हम और उसमें उसके स्क्वायर में कितने डिजिट्स होंगे ये अगर पूछा जाए तो उसका आंसर 2n-1 भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है। इसको मैं समझाती हूँ। प्रॉपर्टी 5। अब देखिए बच्चों, अगर मैं पूछूं 18 स्क्वायर, ये एक 2 डिजिट नंबर है, तो इसके स्क्वायर में कितने डिजिट्स होंगे, तो ये हो गया 324, राइट। और अगर मैं पूछूं 30 जैसे हो गया 40 स्क्वायर, ठीक है, 40 स्क्वायर देखिए 40 इंटू 40 1600। अब ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, लेकिन इसमें 3 डिजिट्स आंसर आ रहा है, इसमें 4 डिजिट आ रहा है। तो अगर वो पूछे कि एक 2 डिजिट नंबर वाले स्क्वायर में कितने पॉसिबल डिजिट्स होंगे उनके स्क्वायर में, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे या तो 2n-1 होगा या 2n होगा। अब n क्या है बच्चों,
n है नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब इस नंबर में कितने डिजिट्स? 2, तो यहाँ हमारा आंसर होगा n2। सो 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, तो देखिए 3 डिजिट्स हो सकते हैं ना। और 2n मतलब क्या? n नंबर ऑफ डिजिट्स हमने क्या लिया है? 2, मतलब 4 डिजिट्स भी हो सकते हैं। सो इसे कहते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स। ये परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता कि नहीं 2 डिजिट वाला स्क्वायर 3 डिजिट ही होगा, नहीं बोल सकते। 2 डिजिट वाला स्क्वायर 4 डिजिट्स ही होगा, ये भी नहीं बोल सकते। सो इट्स पॉसिबल दैट 2 डिजिट का जो स्क्वायर है वो 3 डिजिट्स हो सकता है, जैसे 324, 1 2 3, या 4 डिजिट्स हो सकता है 1 2 3 4। समझ में आ गया बच्चों? अब ये प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज 3B में मैं देखकर बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 3 इस पर डिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। हाँ, प्रॉपर्टी 6 ये क्या कहता है? एडिशन ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखिए बच्चों, जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो इसको बिना ऐड किए कैसे आंसर फाइंड आउट करना है? जैसे 1 + 3 4 है, लेकिन शॉर्टकट क्या है? यहाँ 2 डिजिट है तो 2 का स्क्वायर 4 मिल गया। 1 + 3 4, 4 + 5 9 है, लेकिन शॉर्टकट क्या कहता है? 1 2 3 डिजिट है सो 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 का स्क्वायर। मतलब ये तभी वर्क होगा जब कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स होगा। सो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब 1 के बाद ऑड नंबर क्या है बच्चों? 3, तो 1 के बाद 3 ही होना चाहिए, 3 के बाद 5 ही होना चाहिए, 5 के बाद 7, जैसे एक एक नंबर को आप हटाते जाइए। 1 रखा, 2 को हटाइए 3 आया, 4 को हटाइए 5 आया, 6 को हटाइए 7 आया, तो इससे कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। सो जब हमें ऐसे नंबर्स को प्लस करना है तो हम क्या करेंगे? जितने ऑड नंबर्स है उनको गिनेंगे, जैसे इस केस में है 4 ऑड नंबर और 4 स्क्वायर हो गया 16। अब ऐड करके देखिए बच्चों, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 + 1 16 आ गया ना। सो ये है शॉर्टकट। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। ये भी आपके एक्सरसाइज 3B में है, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है बच्चों? When any two consecutive numbers are squared, मतलब कोई नंबर और उसका अगला वाला नंबर, मीन्स प्रीवियस नंबर और नेक्स्ट नंबर, उसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 2 4 5 3 4 16 17 20 21। सो ऐसे नंबर्स को अगर हम स्क्वायर करें तो उन दोनों के बीच में कितना नंबर होगा? वो होगा 2 टाइम्स द लोअर नंबर। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, उसके साथ वो एग्जाम्पल को लेते हुए मैं आपको ये समझाती हूँ। देखिए, अगर पूछे बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, सो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है कि नहीं? 1 के बाद 2 ही तो आता है, सो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। तो इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स है? इनका स्क्वायर फर्स्ट निकालते हैं, 1, और 2 स्क्वायर है 4, 2 इंटू 2, और ये 1 इंटू 1। अब इनके बीच में कितने नंबर्स है? इनके बीच में मतलब ये नंबर्स को हमें नहीं लेना है। इनके बीच में कितने नंबर्स है? 2 नंबर है। तो इसका आंसर कैसे मिलेगा? हम क्या करेंगे? ट्वाइस द लोअर नंबर। इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर या लोअर नंबर। अब 1 और 2 के बीच कौन सा लो है? 1, सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमेशा ट्वाइस, मतलब हमेशा 2 को ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे? छोटे नंबर से। और छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो देखिए बता दिया ना इसने, इन दोनों स्क्वायर के बीच में 2 नंबर है। ये क्यों हेल्प करता है? अगर मैं पूछूं 11 स्क्वायर और 11 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 12 स्क्वायर, सो ये हो गया ना कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स है अगर पूछूं तो? सो 11 स्क्वायर है 121 और 12 स्क्वायर है 144। अब 121 के बाद है 122, 123, सो ऑन टिल 143, क्योंकि ये तो नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, तो इसमें तो टाइम जाएगा। तो इसका आंसर है ट्वाइस द लोअर नंबर। अब इसमें कौन सा लोअर है? 11 की 12, 11, सो 2 इंटू 11 22 नंबर्स है इनके बीच में। आप चाहिए तो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
अब देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी 8 कहता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब 3 नेचुरल नंबर्स ऐसे होंगे जहां 2 स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल होगा लार्जर नंबर के स्क्वायर के। समझिए, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ 3 4 5, तो यहाँ 2 स्मॉल नंबर क्या है बच्चों, 3 और 4, तो मतलब अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो इनका जो एडिशन होगा वो होगा इसके स्क्वायर के इक्वल। इसे कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे 3 4 5, सो सेंटेंस को देखिए बच्चों, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉल नंबर is equal to square of third number। अभी 2 स्मॉल नंबर को लेते हैं, ये और ये स्मॉल है इन तीनों में, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इनके स्क्वायर के बीच में क्या करना है, सम, तो ये होगा इस सम का स्क्वायर। देखते हैं 9, 3 स्क्वायर है 9, 4 स्क्वायर है 16, तो क्या वो 25 के बराबर आता है? हाँ आ रहा है, मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, अगर और एक सम एग्जाम्पल भी है बच्चों, 9 12 और 15। अब 9 12 और 15 में 2 छोटे नंबर कौन से हैं, 9 स्क्वायर 12 स्क्वायर, क्या वो 15 स्क्वायर के इक्वल होगा? 81 प्लस 144, क्या वो 225 के इक्वल होगा? हाँ आ रहा है ये तो 225, तो ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो ये भी सम बच्चों आपके एक्सरसाइज 3B से कनेक्टेड है। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 9। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं बच्चों, ये है ट्रायंगुलर नंबर्स। अब देखिए बच्चों, ये पैटर्न इन स्क्वायर्स, मतलब ये डॉट डॉट जो दिया गया है ना, इसे कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। मतलब फर्स्ट टर्म के लिए 1 डॉट, फिर सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट नंबर में 1, सेकेंड रो में 2 डॉट, फिर थर्ड नंबर में 3 डॉट स्टार्टिंग से करते हुए, फिर फोर्थ टर्म है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, फिर फोर्थ नंबर में 4 डॉट्स। अगर हमसे पूछा जाए ये कितने हैं, तो फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म में तो हम काउंट कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे जाएगा हमें काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा। अगर कोई पूछे व्हाट इज द सिक्स्थ ट्रायंगुलर नंबर, तो n क्या हो गया आपका, 6 हो गया, बस 6 को यहाँ लगा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। सो ट्रायंगुलर नंबर की प्रॉपर्टी के लिए हमें ये एक फॉर्मूला याद रखना है, तो हम कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने है ये फोर्थ टर्म, सो यहाँ काउंटिंग करते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ फोर्थ टर्म के लिए n को 4 लेते हुए यहाँ सॉल्व करते हैं। n है 4, फिर 4n, अभी 4, ये ब्रैकेट का मीनिंग क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। सो 4 इंटू 5/2, क्या 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कर सकते हैं कैंसिलेशन। अब देखिए 2 5 जा 10 आ गया ना, और हमने डॉट्स भी 10 ही गिने थे, तो ये और ये इक्वल हो गया। तो इस तरह 15th ट्रायंगुलर नंबर, 18th ट्रायंगुलर नंबर, ये सब फाइंड आउट करने में ये फॉर्मूला बहुत हेल्प होगा। और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3B में क्वेश्चन नंबर 8 और 9। सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक्सरसाइज 3B ट्रायंगुलर नंबर के ऊपर आधारित है। अब इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज बच्चों, जैसे प्रॉपर्टी 10 11, ये सिर्फ ये आपको ये सम्स के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विथ यूनिट डिजिट एस 5। ये बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11, इस पर बेस्ड है। ये क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, ये सिर्फ आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, ये क्या कहता है, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विथ 5 इन वंस प्लेस। मतलब अगर वंस प्लेस में 5 है तो उसे आसानी से कैसे फाइंड आउट करना है। अब जैसे अब आपको मालूम है 15 स्क्वायर 225 है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए बच्चों। यू शुड नो एटलीस्ट टिल
30 स्क्वायर। ठीक है, 30 स्क्वायर तक आप बाय हार्ट कर लीजिए, तो ये स्क्वायर रूट्स आपके लिए बहुत आसान होगा। अब देखिए 25 स्क्वायर है 625। अब मैं इस ट्रिक को यूज करते हुए कैसे सॉल्व करना बताती हूँ। देखिए 15 है, क्या करना चाहिए हमें, ये जो वंस प्लेस में है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना चाहिए। 5 इंटू 5 है 25, इसे आखिरी में लिख देते हैं। अब टेंस प्लेस में क्या है 1, जो 1 नंबर है 1 के नेक्स्ट नंबर क्या है 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 2 2, देखिए 225 आ गया ना। उसी तरह 25 का स्क्वायर, अब 25 का स्क्वायर करना है तो 5 5 क्या है 25, मतलब ये जो 5 स्क्वायर है ये 25 हमेशा लिखना है, और जो टेंस प्लेस में नंबर है 2, उसका जो अगला नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6। तो अभी आप बताइए बच्चों 35 स्क्वायर क्या होगा, 5 5 25, और टेंस प्लेस में है 3 का अगला नंबर है 4, 3 4 12। ठीक है, इस तरह से आपका ये सब प्रॉपर्टीज हो चुका है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह मालूम हो तो एक्सरसाइज 3 भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक्सरसाइज 3 भी करते वक्त भी ये रिपीट करूंगी ताकि ये आपका एक रिवीजन हो जाए। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट्स ज़रूर डालिए। थैंक यू।